हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पठन पाठन में लगे होंगे। यूजीसी नेट का जब से आंसर किया है तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं लगातार सवाल चल रही है कट ऑफ के रिगार्डिंग। आखिर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, कट ऑफ क्या रहेगी। और देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे यूजीसी नेट का आंसर के आने के बाद उन सभी के मार्क्स में काफ़ी घटाव देखने को मिले हैं। किन्हीं का 2 नंबर तक घटा है, किन्हीं का 3 नंबर, किन्हीं का 4 नंबर तक घटा है, किन्हीं का 5-5 नंबर तक घटा है। देखिए यह जो घटने का सिलसिला होता है आंसर के आने के बाद, ये सभी एग्जाम में होते हैं और सभी कैंडिडेट्स के साथ होता है। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ठीक है। सभी कुछ ना कुछ मार्क्स में घटाव देखने को मिलते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड जो हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। लोग सोचते हैं कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है लेकिन दो तीन क्वेश्चन और गलत ही हो जाते हैं। तो कट ऑफ क्या रहेगी आंसर के आने के बाद, और हमें रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, कितने लोगों ने इस एग्जाम को स्किप किया है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, सारी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल को पहले विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूजी से नेट जुड़ी कोई भी जानकारी आती है या लेटेस्ट अपडेट हमारे तक आती है सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे। अगर फॉर्म भरने वालों की संख्या की हम बात करेंगे तो लगभग कह सकते हैं कि 11,67,000 के करीब में टोटल कैंडिडेट्स एग्जाम दिए थे। हालांकि हर बार का डाटा कभी 10 लाख, कभी 9 लाख, कभी 11 लाख के अप्रोक्स में फॉर्म भरे जाते थे। इस बार 11 लाख, 11.5 लाख के अप्रोक्स में टोटल फॉर्म भरे गए थे। अगर बात करेंगे प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर तो लगभग आप कह सकते हैं कि 8.5 लाख के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिए थे। वहीं आंसर की हम बात करेंगे कि आंसर कब तक जारी हुआ था। अगर आंसर की बात करेंगे तो 16 अगस्त को जारी कर दिया गया था। ऑब्जेक्शन लगाने की लास्ट तिथि की बात किया जाए तो आपका 18 अगस्त तक, यानी कि लगभग 2 से 3 दिन तक आपका ऑब्जेक्शन लगाने का समय दिया गया था प्रॉपर तरीके से। और आई होप आपको जिस भी क्वेश्चन पर डाउट होगा आप उस पर लगाए होंगे ज़रूर। अब आगे बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वह एग्जाम स्ट्रक्चर को लेकर। देखिए अगर एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें आपका ऑनलाइन आपका मॉर्निंग में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। टोटल इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। इसमें आपको 3 घंटे का समय भी दिया गया था। सारा बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना आवश्यक है। टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे 150 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, 300 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपके 2 मार्क्स निर्धारित थे। एमसीक्यू टाइप का आपसे इस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों का काफ़ी इसमें मतलब कि अच्छा महसूस हुआ। बहुत सारे लोग 150 में 150 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी लगातार मैसेज आ रहे थे कि मेरा तो टाइम ही कम पड़ गया, क्वेश्चन सॉल्व करते 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 काफी टाइम चला गया, पता भी नहीं चला। ऐसा सभी के साथ होता है, ठीक है। जो लोग पढ़ते हैं उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन जो लोग पढ़ते नहीं है उनको सिर्फ एग्जाम अटेंड करने से मतलब है क्या, मेरा 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई निगेटिव मार्किंग है, सही हुआ तो हुआ, नहीं गलत होने पर कोई नंबर तो कटेगा ही नहीं। ऐसे भी आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करेंगे जो कि पेपर ब्रेकडाउन को लेकर। देखिए अगर आप पेपर की हम बात करेंगे तो पेपर 1 जो आपका जनरल पेपर था जिसमें आपको टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाने थे। वहीं इसका नेचर की बात करेंगे तो सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी थी या पेपर 1। वहीं पेपर 2 की बात करेंगे, पेपर 2 वैसे सब्जेक्ट्स थे जो आप चूज पहले से किए हो, ठीक है। पहले से आप ऑलरेडी चूज किए हो, वही से आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जिसके लिए आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 200 मार्क्स का, इसमें 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे गए थे। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। आखिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। अगर आप जनरल या यूआर से बिलोंग करते हो, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 40%। और अगर रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो जैसे कि ओबीसी एनसीएल से होना चाहिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस, कम से कम आपको मिनिमम 35% अंक लाना आपको अनिवार्य हो जाता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर भी एक सवाल आ रहा है, आखिर एनसीएल का मतलब क्या होता है। एनसीएल का कहने का साफ मतलब है अगर आप पारिवारिक इनकम, यानी कि आपका पूरा फैमिली का इनकम अगर 9 लाख से या 9 लाख से कम है तो आप यहाँ एनसीएल के अंदर में आते हैं। चलिए ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, तो लगभग जितने भी सब्जेक्ट हुए सारा का आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी को लेकर। अगर आप हिंदी से हो या तो जेआरएफ पे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी में, तो 212 से लेकर 2018 के अप्रॉक्स में अगर आपके स्कोर बने हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर बात करेंगे ओबीसी को लेकर तो 200 से लेकर 204,
डब्ल्यू 204 से 208, SC 186 से 90, ST की बात करेंगे 182 से 86 के अप्रॉक्स में स्कोर है यहाँ पर। तो सेफो NET नेट की बात करेंगे तो यूआर से 184 से 188, OBC 168 से 72, EWS 168 से 74, SC 156 से 160 और ST की बात करेंगे 154 से 158। PhD ओनली की बात करेंगे यूआर से 160 से 64, OBC 148 से 52, EWS 146 से 52, SC की बात करेंगे 40 से 44 और ST की बात करेंगे तो 138 से 142 के अप्रॉक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो। अब आगे बात करते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी से है, यानी इसका कोड 2 है और इसका कोड 29 यानी कि 29 है। GRF की बात करेंगे तो यूआर में 208 के अप्रॉक्स में होना चाहिए, यानी कि 210 आप एवरेज लेकर चल सकते हो। OBC की बात करें तो 200 के अप्रॉक्स में आप लेकर चल सकते हो। EWS 200 से लेकर 204, SC 182 से 86 और ST की बात करेंगे 178 से 180 82 के अप्रॉक्स में आपके स्कोर यहाँ पर बने हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे की प्रक्रिया के लिए अभी से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। नेट की बात करेंगे तो यूआर से 180 के अप्रॉक्स आप लेकर चल सकते हो। OBC की बात करेंगे तो 165 लेकर चल सकते हो। EWS यहाँ पर आप 168 लेकर करीब में आप लेकर चल सकते हो। SC की बात करेंगे यहाँ पर तो आप SC के लिए 152 या 156 तक आप जा सकते हो और ST की बात करेंगे 152 150 154 152 के अप्रॉक्स में यहाँ पर भी रह सकते हो। जहाँ तक बात करेंगे SC ST को लेकर तो यहाँ पर कुछ पॉइंट का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1 से 2 नंबर तक का आपका डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि एक क्वेश्चन का अगर अलग फर्क में कट ऑफ रहने की उम्मीद है इस बार। आगे बात करते हैं कि हिस्ट्री को लेकर, अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो यूआर के बात करेंगे 210 से 216, OBC 198 से 200, EWS 202 से 206, SC की बात करेंगे 108 से 88, ST 188 से 84, नेट की बात करेंगे तो यूआर से 182 से 86, OBC 166 से 170, EWS 166 से 72, SC 154 से 58 और ST 152 से 56 के अप्रॉक्स में आपके स्कोर बन पा रहे हैं, यहाँ पर आप सेफ हो। PhD ओनली की बात करेंगे जो कि है यूआर में अगर आप 158 से 162 के अप्रॉक्स में है तो यहाँ पर आप सेफ है। वहीं बात करेंगे OBC 146 150, EWS 144 से 50, SC की बात करेंगे 138 से 42 और ST 136 से 40। इसी प्रकार से आप पॉल साइंस यानी पॉलिटिक्स साइंस का भी देख सकते हो। JRF में यूआर में यहाँ पर 220 के अप्रॉक्स में कट ऑफ जाने की उम्मीद है और नेट की बात करेंगे नेट की तो 190 के अप्रॉक्स में और PhD ओनली यूआर की बात करेंगे 165 के अप्रॉक्स में। देखिए इसमें प्लस माइनस 2 या 3 का डिफरेंस देखने को मिल सकती है, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ 4 का भी डिफरेंस रहेगी या 5 का भी नहीं। 2 से 3 तक, अगर 4 आपके मन में अगर सोच रहे हैं कि 4 तक रह सकते हैं तो आप गलत हो, ठीक है। यहाँ पर 4 का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना 4 प्लस हो सकते हैं ना 4 माइनस हो सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 तक का आप लेकर चलोगे। आगे बात करते हैं इसी प्रकार जियोग्राफी का भी देख सकते हो, कॉमर्स का देख सकते हो कि इसी प्रकार से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इकोनॉमी जिसका कोड 18 है, एडुकेशन जिसका कोड 19 है, ये भी आप आसानी से देख सकते हो। आगे बात करते हैं सोशियोलॉजी को लेकर जिसका कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है, वो भी आप देख सकते हो। लगभग मैंने सारा सब्जेक्ट का कट जो है कट ऑफ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी और कोई भी सब्जेक्ट छूट गया हो आपके सब्जेक्ट अगर मेरे वीडियो में नहीं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ जवाब को विदिन सेकंड प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहले आपको हाई बटन प्रेस करके ही आपको कोई भी कमेंट करना होगा, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एक एक करके आप सारा कुछ देख सकते हैं, होम साइंस का, साइकोलॉजी, लॉ, पब्लिक, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल देख सकते हो, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म देख सकते हो, वहीं फिजिकल एजुकेशन, सोशल वर्क वगैरह सारा का आपको कटअप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेबर वेलफेयर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का भी आप कटअप देख सकते हो। यहाँ पर A to Z मैंने आपको कटअप यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो पॉज करके एक एक करके आप देख सकते हो। पंजाबी लैंग्वेज की, तमिल लैंग्वेज की, म्यूजिक, बंगाली लैंग्वेज, जिसे बंगाली भी आम भाषा में बोलते हैं, विजुअल आर्ट, यहाँ सारा कुछ आप देख सकते हो। कोई भी इंक्वायरी हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा और रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर बोल सकते हैं कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी तो आप ध्यान लेकर चल सकते हो कि सितंबर 10 तारीख तक आपको रिजल्ट इसका देखने की पूरी उम्मीद बनती है, ठीक है। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ भी अपडेट आती रहेगी तो आपको इस चैनल पर टाइम देखने को मिलेगी। चलो को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।